खराब शब्दों की शक्ति से बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं और तलाक तक हो जाते हैं, और अच्छे शब्दों की शक्ति से सब कुछ सुधर सकता है। बिगड़ा हुआ काम भी बन सकता है। शब्दों में बहुत शक्ति होती है। जब दो देशों की सेनाओं में युद्ध होता है तो सेनाओं के नायक अपनी सेनाओं में जोश उत्पन्न करते हैं। उसका साधन उनके शब्द ही होते हैं। उन शब्दों को सुनकर सैनिक लोग पूरी तरह से उत्साहित हो जाते हैं और युद्ध लड़ने को तैयार हो जाते हैं। मरने की भी चिंता नहीं करते। शब्दों में इतनी शक्ति होती है। यह तो शब्दों का सदुपयोग है कि न्याय, धर्म और देश की रक्षा के लिए सैनिकों को युद्ध के लिए उत्साहित करना। परंतु अनेक बार इन शब्दों का दुरुपयोग भी होता है। जब कहीं दो व्यक्ति शब्दों का दुरुपयोग करते हैं तो उनमें बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। चाहे वे दो व्यक्ति मित्र हो या पड़ोसी हो, ग्राहक हो, दुकानदार हो, चाहे पति पत्नी हो। यदि इनमें शब्दों का दुरुपयोग हो जावे तो कितने ही संबंध टूट जाते हैं। पति पत्नी के तलाक तक हो जाते हैं और भी न जाने कितनी हानियां शब्दों का दुरुपयोग करने से होती है। यदि आप इन हानियों से बचना चाहते हैं तो शब्दों के दुरुपयोग से बचें। शब्दों का सदुपयोग करें, मंत्रों का पाठ करें, उत्तम श्लोकों का गान करें, आपस में मीठी भाषा बोले, अच्छी बातें करें। धर्म, ईश्वर, मुक्ति आदि आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करें। सत्य बोले, मीठा बोले, नम्रता, सभ्यता से बोले, कठोर भाषा ना बोले, निंदा चुगली ना करे, कभी भी किसी पर झूठे आरोप ना लगाए। याद रखें, शब्दों में बहुत शक्ति होती है। कहते हैं तलवार का घाव भर जाता है परंतु वाणी का नहीं। कठोर या कड़वे शब्द दूसरों के हृदय पर घाव उत्पन्न कर देते हैं, परंतु मीठे मधुर शब्द औषधि का भी काम करते हैं।
वे दूसरों के हृदय में आनंद को उत्पन्न करते हैं। आप इस वाणी के सदुपयोग से संसार के लोगों का हृदय जीत सकते हैं और एक उत्तम कलाकारी का प्रदर्शन कर सकते हैं। इसीलिए दूसरों का हृदय जीतने के लिए, अपना और सबका सुख बढ़ाने के लिए शब्दों का सदुपयोग करें। कभी भी शब्दों का दुरुपयोग ना करें। कभी भी ऐसे शब्द ना बोले जिसे सुनकर आगे वाले का हृदय दुख जाए। ऐसे ही शब्द बोले कि जिससे आप भी प्रसन्न रहे और सुनने वाला भी प्रसन्न रहे।